हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आप नहीं देखा दोस्तों तो आप उसको देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर, ठीक है। उससे पहले दोस्तों, किसी ने चिड़िया से पूछा घोंसला कैसे बनता है। चिड़िया बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों देखिए, हमें आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी होगी, तभी हमें सफलता मिल सकती है। दोस्तों अब एक देखिए, कितनी छोटी सी चिड़िया होती है दोस्तों, वो एक तिनका तिनका करके अपना एक घर बना लेती है, ठीक है। हम तो फिर भी दोस्तों इंसान हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है दोस्तों। एक छोटी सी चीज़ होती है, देखिएगा। अब दोस्तों हम आज सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचाना दोस्तों, इस वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, गया था, किया था, गए थे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस काल के वाक्यों में प्राय दो कार्यों का वर्णन होता है। इनमें से एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। एक कार्य जो है दूसरे कार्य से पहले क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है दोस्तों। और लिखा है किंतु दोनों कार्य भूतकाल में ही, देखिए दोस्तों, किंतु दोनों कार्य भूतकाल में ही पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण रूप से कहते हैं दोस्तों, समाप्त होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अगर दोस्तों समझ में आए दोस्तों तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है, जिससे कोई वीडियो हम अपलोड करें दोस्तों तुरंत आपके पास पहुंच जाए। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं दोस्तों साधारण वाक्य, ठीक। हमारा फॉर्मूला दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब दोस्तों इसमें पिताजी आ चुके हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ये सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना होता है, तो पिताजी हमारा क्या सब्जेक्ट है, तो पिता की क्या आएगी दोस्तों, फादर, क्या आएगी, फादर। उसके बाद दोस्तों हेड लगाएंगे, हेड लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, आगे होगी कम, क्या होगी दोस्तों, कम। देखो दोस्तों, कम फर्स्ट भी होती है और कम थर्ड भी होती है, लेकिन सेकंड भी होती है दोस्तों, वो कैम होती है, क्या होती है, CAME, कैम, राइट। तो हो गया फादर हैड कम, ठीक। और दोस्तों इसमें देखिएगा कि सोने से पूर्व उसने गीत गाया था। क्या है दोस्तों, सोने से पूर्व उसने गीत गाया था। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि उसने गीत गाया था, सोने से पहले गाया था, ठीक है। तो इसका मतलब सोए बाद में थी और सोने से पहले उसने क्या करा, गीत गाया था, राइट। तो उसने है, कोई लड़की होगी, कोई लेडीज होगी ना, तो उसने है तो इसको सी आएगा, सी। उसके बाद दोस्तों हमारा सब्जेक्ट क्या है, हेड, तो हम हेड लाएंगे। और गाया की क्या होगी दोस्तों, संग, क्या गाया था, गीत, तो आ सॉन्ग। पूर्व की दोस्तों बिफोर होगी। और क्या, सोने से, कौन सो रहा था, वही लड़की सो रही थी जिसने गाया था, वो बाद में सोई थी, तो क्या आएगा दोस्तों, सी स्लेप्ट, ठीक। तो सी हैड संग अ सॉन्ग बिफोर सी स्लेप्ट, राइट दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, देखिएगा। देखिए दोस्तों, चाय पीने के बाद मैं बाजार गया था। दोस्तों इसमें जो है चाय पीने के बाद, दोस्तों चाय पी उसने, उसके बाद क्या करा था, उसने बाजार गया था, राइट दोस्तों। तो देखिएगा इसमें मैं बाजार गया था, इसलिए दोस्तों मैं की स्पेलिंग क्या होगी, आई, गया होगी तो वेंट, राइट दोस्तों। और टू कहाँ गया था, मार्केट। जब मार्केट कहीं पर जाते हैं दोस्तों, दिल्ली मुंबई कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ टू लगता है, ठीक। तो आई वेंट टू मार्केट। बाद क्या मतलब क्या हो गया, आफ्टर दोस्तों। और चाय पीने के, अब चाय किसने पी दोस्तों, इसने पी, ये बाजार भी गया था और उसने चाय भी पी थी, तो क्या है दोस्तों, आई हैड, सब्जेक्ट के बाद क्या है दोस्तों, हेड लगता है। उसके बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टैक की टैकिन होगी, राइट दोस्तों, और द टी। तो आई वेंट टू द मार्केट आफ्टर आई हैड टेकन द टी, राइट। अच्छी तरह दोस्तों देखिएगा, अब है आपका निगेटिव सेंटेंसेस, है ना। निगेटिव सेंटेंस है तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये होता है नकारात्मक वाक्य। कौन से होते हैं दोस्तों, नकारात्मक वाक्य। देखिएगा एक एक चीज़ दोस्तों आपको समझ में आएगी, और ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आए, लेकिन एक बार दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से एकदम फोकस होना चाहिए, है ना। देखते समय और पढ़ते समय एकदम फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि हम बुक पे हमारी नज़र है दोस्तों, नोटबुक पर हम देख रहे हैं इस वीडियो को, लेकिन हम इधर उधर हमारा ध्यान है, तो आपके समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको एकदम अटेंशन होना चाहिए,
है ना। और लुक एट द मोबाइल पे, एक जब आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो एकदम उस पर फोकस होना चाहिए, फिर इधर उधर का ध्यान नहीं देना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें नोट यूज किया गया है, ये ध्यान देना है, राइट दोस्तों। नेगेटिव में हमेशा नोट का यूज किया जाता है। फर्स्ट है सोने से पूर्व उसने गीत नहीं गाया था। तो दोस्तों इसमें क्या है कि सोने से पूर्व, सोने से पहले उसने गीत नहीं गाया था, इसका मतलब है कि सोई जो थी वो दोस्तों बाद में सोई थी, उसने गीत नहीं गाया था। तो सोने से पूर्व, पहले, तो इसका मतलब दोस्तों कि सोने से पहले उसने गीत नहीं गाया था। ठीक है, तो क्या आएगा दोस्तों इसमें, उसने गीत नहीं गाया था, सी के साथ दोस्तों क्या आएगा, फिर आप सब्जेक्ट सी हो गया, तो क्या आएगा दोस्तों, सी किसके लिए आया, उसने के लिए क्या आएगा दोस्तों सी। अभी मैंने इससे पहले भी कराया था, उसमें भी यही था सी, फिर हैड नॉट, इसके बाद नॉट लगेगा दोस्तों हैड के बाद, फिर क्या गाया, संग, क्या गाया था, गीत, आ सॉन्ग। पूर्व तो दोस्तों बिफोर, सोने से सोए हुई थी, सोया कौन था दोस्तों, उसने मतलब कौन गया, लड़की है, कोई लेडीज है ना, तो वहाँ सी स्लेप्ट, सी हैड नॉट संग अ सॉन्ग बिफोर सी स्लेप्ट, राइट। आइए दोस्तों देखिएगा, सेकेंड है हमने ऐसी फिल्म कभी नहीं देखी थी। तो दोस्तों इसमें क्या है कि वी, हमने की होगी वी, हैड इसके साथ लगाया गया है, कभी नहीं के लिए नेवर आता है दोस्तों, देखी सी की थर्ड फॉर्म सीन, सा सेकंड फॉर्म होती है, और ऐसी फिल्म तो सच आ फिल्म, तो वी हैड नेवर सीन सच आ फिल्म। ठीक है दोस्तों। तुम्हारे जाने के बाद सुमित ने दरवाज़ा नहीं बंद किया था। अब देखिए दोस्तों, तुम्हारे जाने के बाद मतलब तुम्हारे जाने के बाद आप पहले चले गए लेकिन बाद में उसने क्या दरवाज़ा बंद नहीं किया था। तो देखिए इसमें क्या है कि सुमित डिड नॉट, किया था, इसमें किया था आया, इसलिए हमें पता लग गया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है, राइट। तो सुमित डिड नॉट शट द डोर, है ना, शट माने होता है बंद करना, और डोर माने होता है दरवाज़ा, और आफ्टर माने क्या होता है दोस्तों बाद, है ना, बाद में किसके, तुम्हारे जाने के, तो यू हैड गॉन, थर्ड फॉर्म होगी, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, गॉन, वेंट सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो सुमित डिड नॉट शट द डोर आफ्टर यू हैड गॉन। इस तरह दोस्तों इंट्रोगेटिव देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य को, राइट दोस्तों। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो देखिएगा, हेड पहले आ गया, हेड के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। आइए दोस्तों फर्स्ट देखिएगा, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। पुलिस के आने से पहले, अब पुलिस मतलब बाद में आई होगी, चोर पहले भागा होगा, है ना दोस्तों। क्या है तो इसलिए हेड आएगा, हेड द थीप, हेड द थीप क्या मतलब चोर की बात कर रहा है, हेड द थीप, रन माने होता है भाग गया ना, रन अवे भाग गया, ठीक, रन अवे, रन मतलब भागना ना, अवे, बिफोर माने होता पहले, किसके, पुलिस के आने से, तो द पुलिस कैम, द पुलिस कैम। ठीक है दोस्तों, तो हैड द थीप रन अवे बिफोर द पुलिस कैम। ठीक, इसी तरह दोस्तों देखिएगा कि चपरासी के घंटी बजाने के बाद तुम बाहर क्यों नहीं गए थे। दोस्तों एक चीज़ तो बिल्कुल बेसिकली है, आपको समझना है मेरे दोस्त। तो देखिएगा आप इसमें क्या है कि क्यों शब्द इसमें दे रखा है, क्यों, WH फैमिली का वर्ड दे रखा है, राइट, WH फैमिली का वर्ड, तो इसमें WH फैमिली का वर्ड दे रखा है क्यों। क्योंकि स्पेलिंग दोस्तों वाई होगी, वाई के बाद फिर हम डिड लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों, डिड, है ना। इसमें दिया है कि नहीं गए थे, है ना, इसलिए ये हम इससे पता लगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है इसमें, है ना, क्योंकि दो मिक्स चल रहे हैं, इसमें दो मिक्स चलते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक ही चलेगा, इसमें कभी डबल मिक्स होता है, दो से मिलकर बन जाता है टेंस, राइट दोस्तों। तो देखिए इसमें वाई डिड यू, है ना, यू हमारा क्या है, तुमके लिए आया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट नहीं, गो माने क्या था, गए थे, गए, आउट माने क्या होता है बाहर, आफ्टर माने क्या होता है दोस्तों बाद में, द पियोन चपरासी के, हेड लगाया गया है ना, और रन क्या होता है बजाने की, रिंग की थर्ड फॉर्म हो गई दोस्तों रन, है ना। और अब देखिए दोस्तों इसमें फिर क्या है, द वेल, क्या घंटी, तो वाई डिड यू नॉट गो आउट आफ्टर द पियोन हैड रन द वेल। ठीक, आइए दोस्तों लास्ट देखिएगा, मेरे सोने के पूर्व वह कहाँ चली गई थी। मेरे सोने के पूर्व वह कहाँ चली गई थी।
तो दोस्तों इसमें क्या है, देखो इसमें वो कहाँ शब्द है, WH फैमिली का वर्ड है ये भी कहाँ, तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, वेयर करेंगे दोस्तों। वेयर पहले लिखा जाएगा, जो ये आता है ना WH फैमिली का वर्ड, वो अंदर जब आता है तो वो पहले लिखा जाता है उसका अर्थ, ठीक है राइट। तो वेयर हैड, फिर क्या दोस्तों वह, तो सी चली गई, गॉन है ना, चले जाना या जाना, तो क्या आएगी गॉन, थर्ड फॉर्म हो गई। पूर्व बिफोर किसके, मेरे सोने से, तो आई स्लेप्ट, तो वेयर हैड सी गॉन बिफोर आई स्लेप्ट। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।